न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर पट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, आज कांग्रेस का एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जम्मू में होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, राज्यसभा मेंबर भी हैं और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर सईद नासिर हुसैन, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करने वाले हैं यहाँ जम्मू में। और उनके साथ तारिक हमीद कर्रा जो कि पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। रमन बल्ला जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। एजेंडा है जिस तरह से मनरेगा का नाम चेंज करके और उसका पूरा जो रूप जो एक स्वरूप है उसको चेंज करके अब उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल के जरिए उसको जी राम जी नाम से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ लागू किया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि नाम तो चेंज किया गया है, लेकिन उसमें जो फॉर्मेलिटी जो मॉडलिटीज़ हैं उनको भी चेंज किया गया है। अब नई मॉडलिटीज़ में जो नए बिल के प्रावधान के हिसाब से जो स्टेट्स हैं उनको भी 50% इसमें फंड्स देने पड़ेंगे। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगा और 50% स्टेट्स को देना पड़ेगा। ये अब पूरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं रही, अब इसमें 50-50 रहेगा। जिस तरह मैंने कहा कि सेंटर को 50% फंडिंग देगा और स्टेट 50% फंडिंग देगा। तो ये इस पर कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इस पर धरने हुए हैं। और कल से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने इस पर धरने शुरू कर दिए हैं और इन धरने प्रोटेस्ट शुरू किए। और आज कांग्रेस यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे जो इस बिल के खिलाफ जो नया बिल आया है जी राम जी के नाम से, तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी जो बड़ी खबर है कि राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से, कल आपको ने देखा कि कुछ दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता श्यामलाल शर्मा जिन्होंने कहा था कि अलग जम्मू की मांग उन्होंने उठाई थी, उसके बाद कल एक बड़ी ही सरप्राइजिंग घटना में जो चौधरी लाल सिंह है, बीजेपी के कांग्रेस के नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, वो भी अब ये मांग करने लगे हैं कि अगर जम्मू को अलग स्टेट दिया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग जो छोटी छोटी स्टेट्स बनानी चाहिए, यूपी का भी विभाजन करना चाहिए, उसको भी 10-15 स्टेट्स बनानी चाहिए। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने एक कहा कि जम्मू को अलग अलग स्टेट बनाया जाता है तो वो अच्छी बात होगी। तो उस पर हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस की भी रिएक्शन लेंगे और कई और पार्टी के नेताओं से, जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अलग स्टेट का मुद्दा है ये बड़ा गरमाया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि श्यामलाल शर्मा के बाद चौधरी लाल सिंह भी इसकी डिमांड करने लगे हैं। दोनों, श्यामलाल शर्मा भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे कभी, लेकिन अब बीजेपी का हिस्सा है। और चौधरी लाल सिंह के बारे में कहूँ तो वो कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी में, लेकिन फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अभी जिस तरह से एमबीबीएस सीट्स पर यहाँ संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट किया, उसके साथ संतोष ट्रॉफी में जिस तरह से एक एलिगेशन लगाई गई कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ अब अलग स्टेट की बात जो है वो तूल पकड़ने लगी है। उस पर आज हमारी नज़र रहेंगी। बीजेपी के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं और एमएलए हैं यहाँ पे जम्मू में, जो आरसपुरा के, वो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर आज भी हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कठुआ में एक बड़ा ही प्रोटेस्ट होने वाला है। रिफ्यूजी संघर्ष समिति के अंदर जो रिफ्यूजीज़ हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर, जो पाकिस्तान से आए हैं, पीओके से आए हैं और बाकी जो जंगें हुई थी उसके बाद जो रिफ्यूजी हुए थे पाकिस्तान से या पीओके से, उनके आज प्रोटेस्ट है। कठुआ में बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। अगर आप देखें तो इस वक्त पूरा भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम जैसा चीज़ माहौल हो रहा है, लेकिन राजौरी में एक मुस्लिम ने एक मूर्ति खोजी है, खोज निकाली है। एक मुस्लिम ने एक मूर्ति जो भगवान शिव की है उसको डिस्कवर किया है। और उसके बाद अब उस पर हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कम्युनल हार्मनी का जो कॉन्सेप्ट आया है उस पर वो वहाँ पे एक स्टोरी करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन हैं, जिस तरह आपको पता है कठुआ में, किश्तवाड़ में, बाकी जगहों पे भी जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, एंटी टेरर
ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कल शाम को जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जम्मू कश्मीर और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने कल जो एक मीटिंग के ज़रिए रिव्यू लिया दिल्ली में पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो का, उस पर जो है उसके बाद एंटी टेरर ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा सकती है, उस पर भी आज हमारी नज़र है। इसी के साथ साथ जो बाकी लोगों के मुद्दे हैं जो लोगों को कंसर्न करते हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और बाकी इश्यूज़ पर, और फार्मर्स का इशू है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जगह जगह से जो हमारे रिपोर्टर हैं वो उस पर नज़र रखेंगे। नेशनल हाईवे, मौसम और बाकी कंसर्न जो चीज़ें हैं उस पर भी नज़र रखेगी, और कोशिश हमारी ये होगी कि जल्द से जल्द आपको हम सारी चीज़ों से अवगत करवाएं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।